दोस्तों, हम अधिकतर बहुत से मुसलमान भाई बहनों से सुनते हैं कि तुम्हारी बाइबल बदल दी गई है और अब जो तुम्हारे पास बाइबल है वो ओरिजिनल बाइबल नहीं बल्कि एक बदली हुई बाइबल है। इस बात के बहुत से प्रूफ क्रिश्चियन ने दिए हैं कि कैसे बाइबल बिल्कुल सच है, जेन्युइन है और आज भी 5000 से ज़्यादा ओरिजिनल कॉपीज़ बाइबल की अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी हमारे मुस्लिम भाई बहन सच पर विश्वास नहीं करते। वो सिर्फ उसी झूठ को मानते हैं जो उन्हें बचपन से मदरसों में सिखाया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुरान खुदा का सच्चा कलाम है जैसा हमारे मुसलमान भाई बहन कहते हैं, या फिर कुरान ही बदल दी गई है। और अगर कुरान सच्ची है तो आखिरकार सच्ची कुरान कौन सी है, क्योंकि हमें दुनिया में अलग अलग प्रकार की कुरान मिलते हैं। तो हम बात करेंगे कि सच्ची कुरान कौन सी है। तो यदि आप एक मुस्लिम हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपकी आंखें खुल सकती हैं। और यदि आप एक मसीह भाई बहन हैं तो आप भी देखें, क्योंकि हमें हमेशा ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ता है बाइबल से रिलेटेड। देखिए, सूरा 15 उसके 9 में इस प्रकार लिखा है, Indeed, it is we who sent down the Quran and indeed we will be its guardian। अल्लाह यहाँ पर कहता है कि हमने कुरान नाजिल की और हम ही इसके गार्डियन हैं, इसके रक्षक हैं। अल्लाह यहाँ पर कहता है कि वो कुरान की रक्षा करता है। और आगे देखेंगे कि कैसे अल्लाह कुरान की रक्षा करने में फेल हो गया। एक और आयत यहाँ पर देखिए, सूरा 56 उसका 77 से 79 तक, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, Indeed, it is a noble Quran in a register well protected, none touch it except the purified। यहाँ पे अल्लाह ने फिर कहा कि कुरान एक पाक किताब है और अल्लाह की तरफ से वेल रजिस्टर्ड और वेल प्रोटेक्टेड है। अल्लाह इसकी हिफाजत करता है। एक और आयत है सूरा 85 उसके 21 और 22 में, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, बट दिस इज एन होनर्ड कुरान इन ए प्रिजर्व स्लेट। तो यहाँ पर भी लिखा है कि कुरान को प्रिजर्व किया गया है, सुरक्षित रूप से रखा गया है। और हमारे सभी मुसलमान भाई बहनों का कहना है कि आज जो कुरान उनके पास है वो एग्जैक्टली वही ओरिजिनल कुरान है जिसकी कॉपी जन्नत में भी है। मुस्लिम स्कॉलर्स जैसे कि IA इब्राहिम, उनका कहना है, नॉट वन लेटर ऑफ द कुरान हैज़ बीन चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज। उन्होंने कहा कि कुरान का एक लेटर भी, एक बिंदु भी आज तक कभी बदली नहीं गई है। एक दूसरे मुस्लिम स्कॉलर हैं जिनका नाम है सैयद अब्दुल्ला, उन्होंने कहा, द कुरान एग्जिस्ट एग्जैक्टली एज इट हैड बीन रिवील्ड टू द प्रोफेट, नॉट ए वर्ड नॉट ए डॉट ऑफ इट हैज़ बीन चेंज्ड, इट इज़ अवेलेबल in its original text and the word of God has been preserved for all times to come। तो उनका कहना है कि कुरान आज भी बिल्कुल वैसी है जैसी ओरिजिनल उनके नबी को दी गई थी। एक शब्द, एक बिंदी भी यहाँ पर नहीं बदली गई है। ये बिल्कुल ओरिजिनल कुरान है। दोस्तों, 610 AD के करीब एक दिन जब मोहम्मद नबी एक गुफा में दुआ करने के लिए गए तो वहाँ उन्हें एक प्रकाशन मिला। इंटरेस्टिंगली, जब उन्हें यह प्रकाशन मिला तो मोहम्मद नबी को लगा कि यह प्रकाशन उन्हें शैतान की ओर से है और शैतान उनसे बातें कर रहा है। तो उस समय उन्होंने अपने आप को मारने का सोचा। इसके बाद उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि हो सकता है ये शैतान नहीं बल्कि अल्लाह हो सकता है जो तुमसे बातें कर रहा हूँ। और तब उस आवाज़ ने मोहम्मद नबी से कहा कि जो कुछ तुम सुन रहे हो उसे रिसाइट करो। और फिर समय के साथ साथ मोहम्मद नबी ने अपने फॉलोवर्स को, जो उनके साथ लोग थे, उन्हें भी यही चीज़ें रिसाइट करना सिखा दी। और सालों बीत गए और जो मोहम्मद नबी के फॉलोवर्स थे, अब सालों के बाद वो भी काफ़ी अच्छे से उन बातों को रिसाइट कर सकते थे जो उन्होंने अपने नबी से सीखी थी। लेकिन अभी तक कुरान रिटन फॉर्म में नहीं थी। वो सिर्फ मुंह से बोलकर बता सकते थे, लेकिन कुरान किसी भी रिटन फॉर्म में नहीं थी। मोहम्मद के समय में एक और नबी थे जिनका नाम था मुसैलिमा। मुसैलिमा का भी एक दावा था कि वो अल्लाह का एक सच्चा नबी था। और 632 AD में जब मोहम्मद नबी चल बसे तो मुसैलिमा सत्ता में आ गया। अब हुआ कुछ ऐसा कि मोहम्मद के फॉलोवर्स के बीच और मुसैलिमा के फॉलोवर्स के बीच वहाँ पर एक युद्ध छिड़ गया, जिसे द बैटल ऑफ यमामा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें दोनों साइड से काफ़ी लोग मारे गए। मोहम्मद के फॉलोवर्स की जीत हो गई, लेकिन मोहम्मद की साइड के काफ़ी सारे वो लोग भी मर गए जिन्हें कुरान मुँह ज़बानी याद थी, जो कुरान को अच्छे से रिसाइट कर सकते थे। वो काफ़ी सारे लोग मर गए। अब कुछ लोग ही बचे थे जिन्हें कुरान मुँह ज़बानी याद थी।
और उन्हें डर था कि यदि आगे भी ऐसे कुछ युद्ध हुए, लड़ाई हुई, तो ये सब लोग भी मारे जा सकते हैं, इसलिए कुरान को अब लिखा जाए। शहिया बुखारी उन्होंने अपने नरेशन में इस प्रकार लिखा हुआ अबाउट जैद बिन ताबित, उन्होंने कहा, अबू बकार सेड टू मी, यू शुड सर्च फॉर द फ्रेगमेंटरी स्क्रिप्ट्स ऑफ द कुरान and collect it in one book. So I started looking for the Quran and collecting it from what was written on palmed stalks, thin white stones, and also from the man who knew it better, till I found the last verse with one man. I did not find with anybody other than him. Then the complete manuscript copy of the Quran remained with Abu Bakr till he died. तो वहाँ पर कुरान की जितनी भी कॉपियाँ थी उन्होंने वहाँ पर सर्च किया और उसे एक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद एक बड़ी ही समस्या वहाँ पर हो गई। सैम के लोग और इराक के लोग जब कुरान रिसाइट करते थे तो वो अलग अलग बातों को रिसाइट करते थे। जब वो रिसाइट करते थे तो वो एक जैसी कुरान नहीं बोलते थे, उनकी कुरान अलग थी इराक के लोगों की, और शैम के लोगों की कुरान की जो रिसाइटेशन थी वो अलग थी। तो लीडर्स ने फिर कहा कि एक मीटिंग करते हैं और इन सभी किस्सों को जोड़कर कुरान को एक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ सवाल कुरान की ऑथेंटिसिटी पर कि आखिरकार कुरान कितनी जेन्युइन है उस पर उठते हैं। पहली बात कि कुरान कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यामामा के युद्ध में मोहम्मद के वो लोग मारे गए थे जो कुरान को रिसाइट कर सकते थे। तो वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि जो मोहम्मद के ये फॉलोअर्स थे जो कुरान को रिसाइट कर सकते थे वो मारे गए, इसलिए कुरान के कुछ हिस्से हैं जो मिस हो गए हैं और वो कुरान में नहीं है। दूसरी बात, शाम के लोग और इराक के लोगों ने शुरू से ही अलग अलग कुरान को रिसाइट किया। तो आज जो मुस्लिम्स के पास कुरान है, इसके क्या प्रूफ है कि यह कुरान सच्ची है या यह कुरान नकली है? क्योंकि कुरान जब शुरुआत से ही लिखी गई थी तो शाम के लोगों में और इराक के लोगों में उसकी रिसाइटेशन शुरुआत से ही अलग थी। तो इसका मतलब ये है कि कुरान शुरुआत से ही अलग थी, कभी जेन्युइन और कभी सच्ची कुरान रही नहीं। डॉक्टर कीथ स्मॉल ने अपनी रिसर्च में मात्र सूरा 14 उसके 35 से 41 तक की 5 से 6 आयत के ही लगभग 350 अलग अलग वेरिएंट प्राप्त किए हैं अपनी रिसर्च में, और उन्होंने बताया कि इसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक हैं, प्रॉपर मीनिंग नहीं है। 21 वेरिएंट्स में 21 वेरिएंट्स में लगभग 6% गलतियां थी कुरान में। अब आप समझ सकते हैं कि कुरान कितनी परफेक्ट किताब है और जन्नत में भी रखी गई है। आगे भी सुनिए। सन 1924 में मिस्र की सरकार को इस बात को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन लगी कि कौन सी कुरान सही है, इसलिए इजिप्शियन गवर्नमेंट ने खुद कुरान का एक वर्जन तैयार किया जिसको बोलते हैं हफ्स कुरान के नाम से जाना जाता है, और जितने बाकी कुरान के वेरिएंट थे उन सब को इजिप्ट की सरकार ने नील नदी में फेंक दिया ताकि लोग दूसरी कुरान ना पढ़ सकें, लेकिन वो कुरान पढ़ सकें जो उन्होंने 1924 में तैयार कराई थी, क्योंकि वो चाहते थे कि सिर्फ एक कुरान हो, अलग अलग कुरान ना हो। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भी लगभग 30 तरह की अलग अलग कुरान हैं? देखिए, सऊदी अरब में और इजिप्ट में हफ कुरान चलती हैं, वो कुरान जो 1924 में इजिप्ट में तैयार की गई थी। लीबिया में क्वालन कुरान चलती है और मोरक्को में वार्श कुरान चलती है, और ये सारे देश कहते हैं कि उनकी कुरान सही है। लीबिया में सऊदी अरबिया की कुरान को सही नहीं माना जाता, और ना ही सऊदी में मोरक्को की कुरान को सच माना जाता है। अगर कुरान एक ही है और कुरान 100% सच है, तो फिर ये 30 तरह की अलग अलग कुरान क्यों हैं और ये अलग अलग वर्जन क्यों हैं जो कहते हैं कि हमारी लीबिया वालों की सही है, या फिर वार्श कुरान सही है, या फिर जो इजिप्ट के द्वारा तैयार की गई हफ्स कुरान है वो कुरान सही है? आप कौन सी कुरान पढ़ते हैं मुसलमान भाइयों? जरा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इजिप्ट वाली, मोरक्को वाली, या फिर लीबिया वाली कुरान, कौन सी वाली कुरान पढ़ते हैं? ये देखिए दोस्तों, कैसे इजिप्ट की कुरान और मोरक्को की कुरान में जब साइड बाय साइड कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पर कितनी गलती निकलती हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सूरा 2 उसके 140 में लिखा है यू से इजिप्शियन कुरान में, और वाश कुरान में लिखा है दे से। सूरा 2 उसका 184 में हाफ्स कुरान में लिखा है फीडिंग ए पुअर मैन, यानी कि एक व्यक्ति को खिलाना, और वार्श कुरान में फीडिंग पुअर मैन, उसको प्लूरलाइज कर दिया गया है, बहुत सारे लोगों को खिलाना। तो हमें नहीं पता कि वहाँ पे एक को खिलाने का आदेश दिए गए थे या बहुत सारे लोगों को खिलाने के आदेश दिए गए थे। मतलब यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो रहा है।
आगे देखिए सूरा 3 उसका 146 हैज़ फाउट यानी कि लड़ लिया है, और हैज़ बीन किल्ड वार्स कुरान में। तो पता नहीं लग रहा कि सिर्फ लड़ाई हुई है या लड़ाई में मारा भी गया है, तो दोनों के मीनिंग यहाँ पर भी चेंज है। सूरा 28 उसके 48 लास्ट में देखिए 2 वर्क्स ऑफ मैजिक, ये जादू के 2 काम, लेकिन यहाँ पर लिखा है 2 मैजिशियंस यानी कि 2 जादूगर। तो आप देखिए कि कुरान के अलग अलग वेरिएंट में कितनी भिन्नताएं हैं और कुरान एक समान नहीं है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि कुरान की एग्जैक्टली हम वही कॉपी पढ़ते हैं जो जन्नत में रखी हुई है। अगर कुरान बिल्कुल परफेक्ट खुदा का कलाम है तो हमारे मुस्लिम दोस्त कहते हैं कि एक भी बिंदु उसमें नहीं बदलता। तो ये क्या है आपके सामने, यहाँ तो बिंदु ही नहीं बल्कि यहाँ पर पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज है। तो दोस्तों इन सबूतों के आधार पर हम इस कंक्लूजन पर जरूर पहुंचते हैं कि कुरान एक आसमानी किताब नहीं है, जेन्युइन नहीं है, और मुस्लिम्स खुद इस बात को कंफ्यूज हैं कि आखिरकार कौन सी कुरान सही है, इजिप्शियन कुरान सही है, मोरक्को की कुरान सही है, या फिर लीबिया की कुरान सही है, आखिरकार कौन सी कुरान सही है। सो दोस्तों आई होप कि आप इस सच्चाई पर गौर करेंगे, सच्चाई को और जानने की कोशिश करेंगे, और आप खुद भी अपनी पर्सनल रिसर्च करेंगे इन बातों पर और जानेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है। और ऐसा नहीं है कि ये इस वीडियो का कंक्लूजन है, इस टॉपिक पर और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन सच्चाई को जानने और समझने पाएँ।